बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों ने पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के वो कर लिए होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स जैसे हम अपनी एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, एडिटिव इनवर्स z का हमारे पास होगा माइनस z। तो माइनस से हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जेड, और इस इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -8 प्लस -9 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स अगर हम इनके साइन चेंज कर देंगे तो। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास होता है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो z इनवर्स होता है। ठीक है, यानी उसकी पावर -1। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। तो 1/z की वैल्यू हमें दी गई है 8 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम वैसे रेशनलाइज करेंगे, हम अपना साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 8 माइनस 9 आयोटा से इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ जाएगी। नीचे है हमारे पास 8 प्लस 9 आयोटा, 8 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, 8 माइनस 9 आयोटा बाय, ये देखिए हमारे पास वही आइडेंटिटी है कि ये दो रकमें हैं, साइन डिफरेंट है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। 8 माइनस 9 आयोटा बाय 8 8 64 माइनस 9 9 81, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। 8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस माइनस प्लस 81। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा बाय 145। अब हम इसको बटा अलग अलग कर देते हैं, 8 बाई 145 माइनस 9 बाई 145 आयोटा। और ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये z का इन्वर्स हमारे पास इसके बराबर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota then verify that। हमें z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में करके आए हैं। इसमें ये सारी आइडेंटिटीज जो है ये हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। हाँ जी, पार्ट 1 में जो है हमारे पास z1 प्लस z2 फिर उसका कॉन्जुगेट है, और बराबर में राइट साइड पे हमें कह रहे हैं कि हम z1 का कॉन्जुगेट लें और z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर उनको प्लस करें तो ये दोनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम z1 और z2 को प्लस करेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा, ये z1 की वैल्यू है, z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, सारे का कॉन्जुगेट है। z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे पहले, बराबर बराबर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज होता है आयोटा वाली रकम का। ठीक है, z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा, दरमियान में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, सारे का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे हमारे पास। 3 और 2 5, 3 और 4 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट इधर से देख लें, 3 और 5 प्लस माइनस माइनस
दोनों माइनस किया तो साइन माइनस आ जाएगा 7 अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 7 अयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अयोटा। तो हमारी लेफ्ट साइड जो राइट साइड के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, इसे हम लिख देंगे हेंस रूट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में यही आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है। इसमें हम लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व कर लेते हैं और राइट साइड को अलग कर लेते हैं, वैसे साथ साथ भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम z1 और z2 फाइंड कर लेते हैं। z1 है हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा और z2 है 2 प्लस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 प्लस 3 3 9 अयोटा, 4 2 8 अयोटा और 4 3 जार 12 अयोटा का स्क्वायर। हाँ जी, 6 प्लस 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 ये हमारे पास हो जाएंगे 17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 6 प्लस 17 अयोटा प्लस माइनस -12। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 चले जाएंगे, 6 12 बड़ा है, माइनस का आ जाएगा 6 प्लस 17 अयोटा। ये हमारे पास आ गया है z1 z2 की मल्टीप्लीकेशन। अब हम लेते हैं इनका कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा जो अयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -6 -17 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब z1 का कॉन्जुगेट हम लेंगे तो हमारे साइन जो है वो प्लस में है माइनस में हो जाएंगे, 3 -4 अयोटा और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आ जाएगा 2 -3 अयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनको, 3 2 6 प्लस माइनस -3 3 9 अयोटा प्लस माइनस -4 2 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 अयोटा का स्क्वायर। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस से आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 17 अयोटा प्लस 12 इंटू -1। 6 माइनस 17 अयोटा प्लस -12। अब 6 और 12 को प्लस माइनस करेंगे, माइनस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 -17 अयोटा। तो यहाँ से देखिए हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है, तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास डिवीजन में है। z1 बाई z2 पहले डिवाइड करें फिर कॉन्जुगेट लें, ये कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें तो हमारे आंसर जो है वो सेम आते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z1 बाई z2 और सारे का कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले हम z1 बाई z2 को फाइंड कर लेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 अयोटा और z2 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस 3 अयोटा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसके लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इनको। अब 3 2 6 माइनस 3 3 9 अयोटा प्लस 4 2 8 अयोटा प्लस माइनस 4 3 जार 12 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 चले जाएंगे तो 1 अयोटा और माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 बड़ा है, -12 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बाय 2 2 4 -3 3 9 अयोटा का स्क्वायर
-1। यहाँ से देखें 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस +12 बाय माइनस माइनस +4 +9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस अयोटा बाय 13। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका बटा अलग कर देंगे। 18/13 माइनस 1/13 अयोटा। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमारे पास ये Z1/Z2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट Z1/Z2 कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 18/13 प्लस 1/13 अयोटा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है Z1/Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ से Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 4 अयोटा। Z2 का लेंगे तो 2 - 3 अयोटा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे, ये साइन चेंज होगा और इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 + 3 अयोटा, और नीचे वाली रकम नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6 3 3 9 अयोटा प्लस माइनस -4 2 8 अयोटा प्लस माइनस -4 3 12 अयोटा का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये दो रकमें हैं, एक तो प्लस में है, दो माइनस में है, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकल जाएंगे तो +1 अयोटा, 9 बड़ा है इसलिए प्लस आएगा यहाँ पे, माइनस ये अयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस है ना, तो इस माइनस को प्लस कर देगी। 2 2 4 -3 3 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। यहाँ से देखें 6 और 12 18 प्लस अयोटा बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 18 प्लस अयोटा बाय 13, बट अलग अलग कर देते हैं। 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों के आंसर जो है वो इक्वल है। हम कह सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में मॉडुलस आ गया है हमारे पास। इसमें Z1 का मॉडुलस लें या -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें तो ये हमारे पास बराबर आता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें देखें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपने। Z1 का मॉडुलस है, ठीक है। अब मॉडुलस जैसे हमारे पास अगर Z हो कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b, तो z का जो मॉडुलस है ना वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्सरसाइज में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से Z1 का मॉडुलस है, Z1 हमारे पास क्या है 3 + 4 अयोटा, इसका मॉडुलस लेना है हमने, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये Z1 का मॉडुलस है, ठीक है। 3 3 9 4 4 16 कितने हो जाएंगे 25 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास निकल आया है Z1 का मॉडुलस, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ -Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम लेंगे कॉन्जुगेट, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे, अच्छा Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं हम ताकि गलती के चांस जो है वो 0 हो जाए। Z1, ठीक है। अब Z1 के ऊपर है
बार, यानी इसका हमने क्या लेना है, कांजुगेट। ठीक है, Z1 कांजुगेट, कांजुगेट में क्या होता है, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, -4 अयोटा। ठीक है, अब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लेते हैं हम मॉडुलस, -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 4 16, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी लेफ्ट साइड थी उसका आंसर भी 5 है, राइट का भी 5 है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस रूट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में देखें, z का जो है ना, Z2 का 2 टाइम कॉन्जुगेट लिया है और वो कहा है कि वो Z2 के बराबर होते हैं। तो लेके देख लेते हैं, वैसे हम ये प्रॉपर्टी सारी पहले प्रूव कर चुके हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम Z2 लिख लेते हैं, Z2 की वैल्यू जो हमें दी गई है 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये साइन चेंज होगा, -3 अयोटा। फिर अगेन कॉन्जुगेट लेना है, 2 दफा है ना बार ऊपर, तो अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, फिर ये साइन चेंज होगा, 2 + 3 अयोटा। अब ये किसके बराबर है, ये Z2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू Z2, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम Z2 का 2 टाइम कॉन्जुगेट लें तो वो अगेन Z2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 6th और लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें कह रहे हैं, हमने प्रूव ये करना है कि Z1 और Z1 कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बराबर आता है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं कि वाकई ऐसे है ये। इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि Z1 हमें क्या दिया गया है, 3 + 4 अयोटा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसका कॉन्जुगेट, 3 प्लस जब -4 अयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, Z1 और Z1 कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन। पहले Z1 है तो 3 + 4 अयोटा, फिर Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जो दो रकमें हैं प्लस में अगर माइनस में है तो 3 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर, 3 3 9 -4 4 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, 9 माइनस माइनस प्लस 16, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। ये हमारे पास आ गया है आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब चलते हैं हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड जो है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, Z1 हमें पता है क्या दिया गया है, 3 + 4 अयोटा का मॉडुलस। ठीक है, 3 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 3 3 9 + 4 4 16, 9 और 16 25 का स्क्वायर रूट। अच्छा, हमने फाइंड करना है यहाँ से इसका स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25।
और यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो गया है कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तब तक आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं उसकी आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।